नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने जिले बीदर और औराद में हुई फसल हानि का निरीक्षण किया। कर्नाटक के स्कूल माता पिता कक्षा 6 के बाद के छात्रों के लिए फिर से शुरू होने वाली ऑफलाइन कक्षाओं से चिंतित है। 28 छात्रों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मंड्या में कॉलेज सील। कूड़ा मुक्त शहर, हर घर पहुंचेगा जल, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका, इस राज्य में पूर्व सीएम समेत दर्जन भर विधायक छोड़ेंगे हाथ, यह पार्टी मचाएगी भगदड़। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। पशुपालन और बीदर जिला मंत्री प्रभु चौहान ने बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए 1 अक्टूबर को बीदर तालुका के अलीपुर और नियमताबाद गांव का दौरा किया। सोयाबीन और टमाटर की फसल को बारिश से बुरी तरह प्रभावित होते देख मंत्री ने नुकसान की जानकारी अधिकारियों को देने के लिए कहा और किसानों को आश्वासन दिया कि फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। यूपीएससी में बीदर जिला और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद हारिस सुमेर का केपी चैनल में सहायक संपादक समीर खान द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर सुमेर ने जिले के युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश देते हुए बताया कि किस तरह यूपीएससी की परीक्षा का सामना किया जाता है। इस अवसर पर केपी के स्टाफ के साथ भी सुमेर ने चर्चा की और तस्वीरें ली। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है हारिस सुमेर, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो नमस्कार हारिस जी। नमस्कार। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे केपी स्टूडियो में। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमारे और हमारे केपी परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने यूपीएससी परीक्षा पास की है। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी चाहिए? जी, मुझे प्रेरणा जो है वो बचपन में ही मिली थी। मैं 6th या 7th क्लास में था जी। तब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे हर्ष गुप्ता जी, श्री हर्ष गुप्ता जी। तो उन्होंने मास्टर प्लान करके बीदर में एक प्रोग्राम लाया था, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी रोड्स को वाइडन कर दिया था और बीदर उत्सव जैसी नई नई चीज़ें लाई थी। तो इससे मुझे बचपन में ही प्रेरणा मिल गई थी कि मुझे भी बड़ा बन के एक IAS ऑफिसर बनना। तो आप कहना चाहते कि जो हर्ष गुप्ता जी थे वो आपकी प्रेरणा है? जी हाँ, हर्ष गुप्ता जी डेफिनेटली मेरे रोल मॉडल हैं जी। और उनके अलावा मेरे जो भाई हैं नदीम उद्दीन, वो उन्होंने भी सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास किया था लास्ट ईयर की, और उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया था। तो वो भी मेरे लिए एक डेफिनेटली रोल मॉडल और गाइड के तौर पर। जी। तो यूपीएससी एक बहुत ही टफ एग्जाम होता है, तो आपने किस तरह से उसकी तैयारी की, कहाँ से आपने कोचिंग ली और किस तरह से आपने इस तरह से तैयारी की कि आज आपने उस एग्जाम को क्लियर किया है? जी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मेरे घर पे ही मेरे भाई मौजूद थे जो कि खुद एक मेरे लिए कोच थे। तो मुझे इस एग्ज़ाम के लिए कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं 2-3 जगह ज़रूर रुका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट पाने के लिए। जैसे हमदर्द स्टडी सर्कल करके एक न्यू जगह है और जामिया मिलिया में एक रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है। तो मैं इन 2 जगह रुका था एक माहौल या एनवायरनमेंट वातावरण पाने। जी। तो IAS प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बहुत ही टफ होते हैं एंड लोग कहते हैं कि इस तीनों स्टेजेस को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही? जी, ये तीनों पड़ाव जो होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, बेशक ये टफ होते हैं। इनके लिए मैंने एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मेंस एग्जाम जो है, जो कि दूसरा पड़ाव होता है, उसकी तैयारी आपकी पहले पड़ाव के एग्जाम से पहले ही हो जानी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब पहला पड़ाव होता है कंप्लीट, उसके बाद वो दूसरे पड़ाव की तैयारी शुरू करते हैं। बट मैं बाकी सारे स्टेजेस मेंस की तैयारी भी मेरी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले ही हो गई थी, इसीलिए मेरा जो ये सफर था बहुत छोटा सा था। जी। आज बीदर शहर के नई कमान से SIO बीदर शाखा द्वारा रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उच्च शिक्षा के लिए जो लोन देने की योजना है उसे जारी किया जाए। इससे विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जो पिछली मर्तबा 50% से ज्यादा बच्चों को KMTC लोन नहीं मिला है, जिसका फायदा माइनॉरिटी स्टूडेंट को होता था, वो नहीं हुआ है। और इस साल KMTC का कोई एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं छूटा है, जिस
जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन पे इफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से वो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, अपने कॉलेजेस से, अपने एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो रहे हैं और अपना स्टेट का, अपना नेशन का एजुकेशन लेवल घट रहा है, जिसमें हमारे नेशन बिल्डिंग पे इफेक्ट हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं, जिस तरह 2017 में 275 करोड़ रुपीज KMDC के लिए सैंक्शन किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हम देखते हैं 2018 में ये कम होते हुए आ रहे हैं, 18, 19, 20, 2020 में हम देखते हैं कि सिर्फ 45 करोड़ KMDC लोन के तौर पे सैंक्शन किया गया है गवर्नमेंट से, और 2021 में अभी तक कोई अमाउंट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ये जो एजुकेशन आज औरा तालुका में गौर सेना द्वारा एक रैली निकालकर शहर के तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि बंजारा समाज की मांगों को पूरा करने की मांग की है। गौर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष ಸಂದೇಶ ಚೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಡೀ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋರ್ ಸೇನಾ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಹसीलदार मुखांतर ಆಗಲಿ, DC मुखांतर ಆಗಲಿ सरकार। बीदर जिले में हने गांव से डैम के अचानक गेट खोलने से जिले के 80 गांव प्रभावित हुए हैं। इस पानी के कारण गांवों के खेतों में पानी भर आया है, जिससे लगभग 800 से 1000 एकड़ खेतों में रई फसलें नष्ट हुई हैं। इस अवसर पर हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन कृष्णा से लोगों ने बात कर अपनी परेशानी सुनाई और नेताओं से मुआवजे की मांग की है। मिनिमम 6-7 डेज से पानी आ रहा है। ये पानी जो ठहरा है ना, ये के खेत में मिनिमम 3-4 डेज से पानी फुल ठहरा है, और पानी जो है डेली मिनिमम 20-30 फीट बढ़ते जा रहा है पानी। बारिश ऐसी लगा है तो और मिनिमम हमारे गांव में जो है ना, मिनिमम 500 to 700-800 तक खेतों के नुकसान हुआ है। अगर ऐसी थोड़ा और बारिश आ गई तो मिनिमम 1000 के ऊपर एकड़ नुकसान हो सकता है। और ये जो पानी छोड़ा है, ये बारिश से हमारा नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ, 50% बारिश से हुआ होगा। सरकार ने हमारे नदी को पानी नहीं छोड़ते, अप्रैल में छोड़ना पानी हमारे को परेशान कर होगा। और वो अप्रैल में छोड़े तो गन्ने को पानी, गोरू बच्चे को पानी होता है, हमारे को सब अच्छा हो जाता था। हाँ, अब पूरा खराब, पूरा नुकसान है। अब छोड़े तो पानी ऐसा करना है। ये सोयाबीन है और वहाँ पूरा सोयाबीन नुकसान, कुछ काम को नहीं आएगा। आपका नाम रविंद्र है, वोटे हम यरनली गाँव का। ये यरनली गाँव का समस्या हो गया। यरनली 7-8 दिन से गाँव का समस्या बहुत है इधर का। नुकसान हुआ, भारी नुकसान यरनली का सर। हमारे गांव को हमारे एरिया में कोई भी नहीं आया साहब। MP MLA क्या कौन सा पार्टी का भी नहीं आया। इधर भी है, केंद्र मिनिस्टर भी नहीं आया, स्टेट मिनिस्टर भी कोई भी नहीं आया साहब। हमारे गाँव तरफ कोई भी देख नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आया, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं आया कोई हमारा गाँव तरफ। कोई आके हमारा हाल कुछ देखभाल कोई नहीं देख सकते। क्या है हमारा ये जो नुकसान हो गया वो राज्य का MP MLA कोई भी रहते वो क्या सरकार से क्या दे सकते, वो परिहार से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और बीदर कोई भी आंदे इधर बोल के हम सोच सकते। शहर बीदर के करीब गांव यरनली में अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। यरनली गांव का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको बता रहे हैं ये तस्वीरें। देखिए, जितना भी आप देख रहे हैं, जितनी दूर तक देख रहे हैं आप, इस एरिया को यहाँ पर पानी बिल्कुल ही भरा हुआ है।
और कारण ये है कि ये जो पानी आया है ये महाराष्ट्र एक डैम से आया है। यहाँ पे गांव के लोग कह रहे हैं एर्नालिके के महाराष्ट्र डैम से पानी छोड़ा गया है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है इस पानी से। काफ़ी तकरीबन 800 से लेकर 1000 एकड़ की फसलें ख़राब हुई हैं यहाँ पर। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बीदर के 40 से 50 गांव ऐसी हालत में बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं और बुरी दुर्दशा में है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से 40 से 50 गांव शहर बीदर के नुकसान हुए हैं और यहाँ के लोग एक मांग कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको कंपनसेशन मिले। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के स्कूल माता पिता कक्षा 6 के बाद के छात्रों के लिए फिर से शुरू होने वाली ऑफलाइन कक्षाओं से चिंतित है। यहां तक कि कर्नाटक में स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों 9 से 12 के बराबर कक्षाएं आयोजित की गई हैं, जहां कक्षा 9 और 12 के बराबर कक्षाएं आयोजित की गई हैं को 100% क्षमता पर कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। महामारी की प्रत्याशित तीसरी लहर के रूप में परिसरों में कदम रखने का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एसोसिएट मैनेजमेंट के महासचिव डी शशि कुमार ने बताया कि स्कूलों के लिए पूरी ताकत से छात्रों का स्वागत करना अनिवार्य है। हमें पिछले दिनों 18 माह में जो छात्रों ने खोया है उसकी भरपाई करना होगा। सभी को कोविड दिशा निर्देशों का सभी के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजापुर के पूर्व मंत्री और विधायक अप्पा साहब ने शहर के सब रजिस्ट्रार के संबंध में दिए एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सब रजिस्ट्रार है वह पहले भी बीजापुर में कार्य कर चुके हैं। वह पहले भी बड़े बड़े अव्यवहार किए थे और वह यह सब अभी भी जारी रखे हुए हैं। अधिकारी ಅಂದ್ರೆ सब रजिस्टर ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾನು ತಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗತ್ತದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಬಾರೆ ಆಗತ್ತವ। ಒಬ್ಬರ ಯಾರೋ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತಂದು ಯಾರೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರಾಟ ಆಗೋ ಇಂಥವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗ್ಯದ, ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ। ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇನೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು। ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಸಬರಿಸ್ಟ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಬರಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಉಳಿತಾವೆಲ್ಲ ಆತಂಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು। ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಪತ್ರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ। ಏನು ಇದ್ದ ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾಕ್ರ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಒಂದು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ದೋ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಆಗಿತ್ತು, ಮೂಲ ಮಾಲಕರು। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है।
मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और अमृत योजना के दूसरे चरण की लॉन्चिंग की है। दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं के दूसरे चरण की लॉन्चिंग करते हुए कहा कि हमारा मकसद हर शहर को कूड़ा मुक्त करना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में हर दिन लाखों टन कूड़ा एकत्र होता है। शहरों में कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कूड़े की प्रोसेसिंग की जाएगी और शहरों के आसपास कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसके अलावा हमारा मकसद हर जगह पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और शहरी विकास के लिए बनी अमृत योजना का यही मकसद है कि सभी शहर कूड़े से मुक्त रहे और जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कांग्रेस में अपमानित होने का आरोप लगाए जाने को हरीश रावत ने गलत ठहराया है। पूर्व पंजाब सीएम के आरोप पर राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, ऐसी रिपोर्ट्स में कोई तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान किया है। हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कोई दबाव है। उनके हालिया बयानों से ऐसा ही नजर आ रहा है। रावत ने कहा कि उन्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिए और किसी भी तरह से भाजपा की मदद करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर को सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा की मदद नहीं करनी चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने जो भी किया है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए ही किया है। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ में आपसी कलह से जूझ रही कांग्रेस को एक और राज्य से बड़ा झटका लगने वाला है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य के करीब 1 दर्जन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जल्द ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, जो अब विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस लीडरशिप से नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि वह पुरानी पार्टी में किनारे कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना की एक महिला अधिकारी ने अपने सहयोगी लेफ्टिनेंट पर बलात्कार का आरोप लगाया है। बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई कोर्ट मार्शल के तहत की जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की एक अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अब यह मामला वायुसेना को सौंप दिया गया है। महिला अधिकारी ने बताया था कि जब आईएएफ में अधिकारियों ने उसकी बात की सुनवाई नहीं की और डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि रेप के बाद मेडिकल जांच के लिए उसका 2 फिंगर टेस्ट किया गया। दुबई एक्सपो 2020 की थीम भारत प्रगति के पथ पर है, जिसके जरिए भारत को विकास और नवाचार के एक बड़े केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें खुलापन, संभावनाएं और वृद्धि को खास स्तंभ के रूप में रखा गया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस मेगा एक्सपो में भारतीय पेविलियन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। इसमें 600 ब्लॉक और 4 तल बनाए गए हैं, जिसमें भारत की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। एक्सपो भारत की मौजूदा प्रगति के साथ साथ यह भी दिखा रहा है कि वह कैसे ग्लोबल लीडर बन रहा है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। खत्म नहीं हो रहा गोविंदा और कृष्णा का विवाद। बुरी बहू बताने पर अब कश्मीरा शाह ने सुनीता पर निकाली भड़ास। देखते हैं खेल जगत के समाचार।
IPL 2021 CSK वर्सेस SRH। धोनी एंड कंपनी ने गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा और संजय माजरेकर की भविष्यवाणी को गलत साबित किया। अंत में समाचार बाजार के। 14,000 से कम में लॉन्च हुआ Redmi Note 10 Lite। स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा शानदार कैमरा और बैटरी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने जिले बीदर और औराद में हुई फसल हानि का निरीक्षण किया। कर्नाटक के स्कूल माता पिता कक्षा 6 के बाद के छात्रों के लिए फिर से शुरू होने वाली ऑफलाइन कक्षाओं से चिंतित है। 28 छात्रों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मंड्या में कॉलेज सील। कूड़ा मुक्त शहर, हर घर पहुंचेगा जल। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका। इस राज्य में पूर्व सीएम समेत दर्जन भर विधायक छोड़ेंगे हाथ। यह पार्टी मचाएगी भगदड़। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।